ये इंडिया बना लो, ये लंदन बना लो, ये जापान बना लो, ये अमेरिका बना लो, कुछ नहीं कर सकते मोदी जी का। अब मोदी जी क्या कह रहे हैं, पैरोडी सुनिएगा मस्ती वाले, कि तुम मुझे यूं हरा ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं हरा ना पाओगे, कितना भी तुम लगा लो जोर यहाँ, जब लड़ोगे मुंह की खाओगे, हाँ तुम मुझे यूं हरा ना पाओगे, हाँ तुम मुझे। अब क्या कह रहे हैं, तुमने जनता को खूब लूटा है, म्यूजिक, इसलिए फिर से तुमको कूटा है, सत्ता पाने के वास्ते बोलो माल कितना फ्री लुटाओगे, हो तुम मुझे यूं हरा ना पाओगे, ओ सारी जनता ने अब ये जान लिया। मोदी, देखो ये भाजपा की ताकत है, कांग्रेस वाले अलाप दे रहे हैं। और कहते ही कर रहे हैं हर काम को, ये है ताकत है। सारी जनता ने अब ये जान लिया, बेसुरा क्यों कर दिया, मोदी पीएम बनेंगे जान लिया, नाम दूजा नहीं है और कोई, जिसको पीएम यहाँ बनाओगे, हो तुम मुझे यूं। और अंतिम बात बताता हूं, भाजपा ने कहा राम मंदिर बनेगा, बहुत सारे काम ऐसे बीजेपी ने करे जो इतिहास रच दिया। जब वो ये कहते थे तो एक ही बात कहते थे कांग्रेस वाले, दिन नहीं बताया, दिन नहीं बताया, दिन नहीं बताया। अब आखिरी सुनना और भरपूर तालियां चाहिए कि झूठी बातों में ना फंसाते हैं, जो भी वादा किया निभाते हैं, अब तो 22 को राम आएंगे, दीप तुम भी वहां जलाओगे, तो तुम हरा ना पाओगे, तो तुम दीप जलाएंगे 22 को। मैं समझता हूं दीप पहले भी जले, दीप आगे भी जलें, लेकिन दीप जलने के बाद बचे हुए तेल को कोई ना उठाने आए, मेरी कामना ऐसी है। प्रभु राम पहले भी थे, आज भी थे, भाजपा की क्या औकात के प्रभु राम को लाएंगे। प्रभु राम के मामले में जितना यू टर्न बीजेपी ने लिया, किसी ने नहीं लिया। अगर सोनिया जी ने मान लिया होता कि राम का अस्तित्व है तो इतनी लंबी हमें कानूनी लड़ाई ना लड़नी पड़ती, क्योंकि इनकी नज़र में तो राम ही नहीं थे, इनकी नज़र में तो राम सेतु भी नहीं था, तो जिनकी नज़र में कुछ है ही नहीं, उस लड़ाई को तो हमें जाकर न्यायालय में ही लड़ना था जी। और आज बार बार जैसा आपने बोला कि मंदिर कब बनाएंगे, आलोक जी भाई तो हमारे साथ कई डिबेटों पे बैठे हैं और ये प्रश्न यही उठाते थे, मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। और आज देखिए वो तारीख भी बता दी, मंदिर भी बना दिया, और आज जो आपने कहा, आग्रह किया कि आप कब माथा टेकने आएंगे, उसका जवाब नहीं दिया अभी तक। कब? मैं तो रामलला पर पहले भी गया था, मैं तो रामलला पर बाद में भी जाऊंगा, लेकिन महेश शर्मा ने जो कहा था कि सीता मैया के जन्म के स्थान का हमें कुछ नहीं पता है, उस पर भी कभी 2 शब्द बोला कीजिए। हाँ, बोलिया, तेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला, जो मैं कहूंगा वो होगा। तू मुझे कवर कर। हाँ, अब मैं इधर हूं, अब 5-0 से भाजपा जीतेगी।
क्या है, कैसे जीतेगी आप देखिए, इसको अंदाजा लीजिए। राजस्थान में जादूगर खुशफहमी में ऐसा खो गया है, उसे पता ही नहीं कि जादू के शो का समय खत्म हो गया है। एमपी में भाजपाई फ्लावर से फायर होंगे, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक साथ रिटायर होंगे। एक साथ रिटायर होंगे। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की बयार बहेगी। एग्जिट पोल में पीछे है, पर रिजल्ट के दिन आगे आने में देर नहीं लगेगी, देर नहीं लगेगी। और तेलंगाना में भी मजबूत उपस्थिति है। विपक्ष को ध्यान देना पड़ेगा। चुनाव भले जीत जाए, पर हो सकता है बीआरएस को वीआरएस लेना पड़ेगा। ये भाजपा है, विपक्षियों के मजे लेती है। एग्जिट पोल में पीछे रहकर जोर के झटके धीरे धीरे देती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। भाजपा से अच्छी पार्टी पूरे विश्व में नहीं, और मोदी जी से बड़ा संसार में कोई नेता नहीं। अब मतला और 2-3 शेर। सब कहते हैं भारत की मर्यादा है, बीजेपी ही हर चुनाव की दादा है। बीजेपी ही हर चुनाव की दादा है। अब कांग्रेस मुक्त भारत ही होना है, ऐसा मोदी जी का पक्का वादा है। झंडी लाल सुनी थी, लेकिन कांग्रेस को लाल डायरी से राजस्थान में खतरा है। 41 लेबर निकले, पर कांग्रेस का अब भी तुष्टि की सुरंग में डेरा है। अंजू भी अब नसरुल्लाह को छोड़ आई, अंजू भी अब नसरुल्लाह को छोड़ आई, मगर आपका उसी चलन से रिश्ता है, मगर आपका उसी चलन से रिश्ता है। और एक सेंटेंस सुनने को जब मिलता है तो मतलब बड़ा हंसी सी आती है। शेर सुनना, मोदी जी के कद को राहुल छू लेंगे, ये दुनिया का सबसे भीषण तुक्का है। ये दुनिया का सबसे भीषण तुक्का है। और शेरे आखिर आपकी जहमतें तमाम, 24 में भी बीजेपी ही आएगी। अच्छा लिख लो कांग्रेस वालों, 24 में भी बीजेपी ही आएगी। ये चुनाव उस सूरत का आईना है, ये चुनाव उस सूरत का आईना। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हाँ, तो यही बता दीजिए, जो भी आएगा वो 24 में भी आएगा। देखिए, मुझे लगता है कि जनता तय करती है कौन कब आएगा और कैसे आएगा, किन मुद्दों पर आएगा। तो लगता क्या, वो तो होता ही है। लेकिन नहीं, अगर आपको पता ही था तो मुझसे पूछ क्यों रहे थे? मैं पूछ रहा हूँ, आप अभी जीत रहे हो, अभी जीत रहे हो, या तो 24 में भी जीतोगे? देखिए, हम अभी भी जीत रहे हैं और 24 में भी हाथ का पंजा जीतेगा। और राहुल गांधी जी कभी भी किसी भी झूठे कद को नहीं छू पाएंगे। झूठ की पराकाष्ठा को राहुल गांधी कभी नहीं छू पाएंगे। 2023 में भी एग्जिट पोल आया है बीजेपी का, और 2024 में भी एग्जिट पोल ही आएगा। बीजेपी एग्जिट हो जाएगी। बड़ी हैरानी की बात है कि राहुल गांधी जी किसी झूठे पद पर नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री पद को राहुल गांधी जी इन्होंने झूठा पद बता दिया। झूठा कद, झूठे कद तक नहीं जाएंगे। अभी किस कद पे है मुझे मालूम नहीं। तो मैं केवल एक इतनी बात बोलना चाहता हूँ कि देश में एक मुकाम पाने के लिए, एक पद पाने के लिए तपना पड़ता है, पकना पड़ता है, वायदा करना पड़ता है और डिलीवर करना पड़ता है। और वायदा और उस डिलीवरी के बाद निर्धारित प्रदेश और देश की जनता करती है। और देश की जनता बार बार आईना दिखा रही है। देश की जनता बार बार कह रही है सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ। अभी भी नहीं सुधरे तो आगे और विनाश होगा। तो आज मुझे राहुल गांधी जी की चिंता नहीं है, मुझे मेरे भाई आलोक जी की चिंता है कि आलोक जी जिस पार्टी के अंदर हैं, अगर उस पार्टी का सर्वाइवल नहीं होगा तो आलोक जी का सर्वाइवल कैसे होगा? तो क्योंकि सभी लोग हैं ये बात आपको माइक उधर करके पूछनी पड़ेगी। तो खैर, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हाँ, जहाँ से शुरुआत करी थी वहीं पर अंत करते हैं।
भारत की विकास दर 7.6 हो चुकी है। बड़े से बड़ा बढ़ा कर भी जो विशेषज्ञों ने बताई थी वो 6.7 बताई थी। और ये विकास दर रुकने वाले नहीं है। विकसित भारत का जो स्वप्न प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उस स्वप्न के ऊपर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। और मैं कहता हूँ, कांग्रेस को भी कहते हैं और दूसरी राजनीतिक पार्टियों से, कि देश तो आप ही का है। अगर आप राजनीति में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हुआ, विकसित भारत बनाने में तो हमारा सहयोग कीजिए। यार जब कभी वो अभी भी कह रहा था, आपने भी 2 बार कही है, 24 में कांग्रेस हार रही है, कांग्रेसी लिख लो। 24 में कांग्रेस हारेगी, कांग्रेसी लिख लो। मतलब हम हारें और हम ही लिखें, तुम लिख के दे दो। हाँ यार, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।